F1। तो देखते हैं जी इसमें एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है। इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट में देखिए वो क्या मांग रहा है आपसे। वो कह रहा है कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस फॉर इंक्लूजन इन एचडीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 6 और सारी की सारी रेलेवेंट कैलकुलेशन आपने दिखानी है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। The following information pertains to the financial statements of Home Dynamics Limited, HDL, a listed company for the year ended December 6. Profit after tax उसने दिया जी, profit from continuing operation net of tax है 765, profit from discontinued operation है net of tax 155। बेटा एक चीज याद रखनी है, अगर continued operation का profit given है और discontinued का भी, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग EPS कैलकुलेट करना पड़ेगा। Shareholders equity as on 1st January 6 comprised of 10 million ordinary shares of rupees 10 each having market value 25. So 10 million ordinary shares है, par value 10 है और market value 25 है। 4 million cumulative preference shares है, ये 4 million number of shares है, par value 10 है और cumulative dividend की percentage 10% है। Cumulative preference shares के केस में हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, आपको एक साल का डिविडेंड क्यूमुलेटिव के केस में कैलकुलेट करना है और ईपीएस कैलकुलेट करते हुए उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करना है, चाहे कंपनी डिक्लेयर करे या ना करे। नॉन क्यूमुलेटिव के केस में कंपनी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड तो ही हम उसको लेंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव के केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी हैज डिक्लेयर्ड द डिविडेंड और नॉट, हमें एक साल का बेसिकली क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और पीएटी में से हम उसको माइनस करेंगे। आगे चलते हैं। ऑन 31st March 6 HDL अनाउंस 40% राइट शेयर्स। तो 40% राइट शेयर्स मिल रहे हैं। राइट शेयर का कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा है कि राइट से पहले जितने भी शेयर एग्जिस्ट करते हैं उन पर राइट का इंपैक्ट आएगा और फिर राइट के अंदर एक बोनस का एलिमेंट होता है। वो जो राइट इशू के अंदर जो बोनस फ्रैक्शन है, उस बोनस फ्रैक्शन का इंपैक्ट सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे आएगा जो राइट से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। 31st March 6 को HDL अनाउंस 40% राइट्स। बेटा एक चीज याद रखिएगा, whenever you have been given announcement date of the right and entitlement date of the right as well, तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो entitlement date की बेसिस पे होगी। रिपीट, अनाउंसमेंट डेट भी गिवन है और इंटाइटलमेंट डेट भी गिवन है, तो हमारी सारी कैलकुलेशन इंटाइटलमेंट डेट के लिहाज से होगी। अगर इसमें आप देखें तो इंटाइटलमेंट डेट 31 में 6 है, तो बेसिकली जो मैं टाइम अपोर्शन करूंगा वो सब कुछ मैं 31 में 6 को लेके करूंगा, रादर देन द अनाउंसमेंट डेट वील फोकस ऑन इंटाइटलमेंट डेट। इंटाइटलमेंट डेट को अगर आप देखें, द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट 28 थी। अब ये 28 हमारे किसी काम की नहीं है। इंटाइटलमेंट डेट की प्राइस लेंगे विच इज 32, तो अनाउंसमेंट डेट भी हो और इंटाइटलमेंट डेट भी हो तो सारा फोकस इंटाइटलमेंट डेट पे रखेंगे। अब राइट इशू के केस में बेटा सबसे पहले आपने टीआरपी निकालना है, थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस निकालना है। एक दफा आपके पास थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस आ जाएगा तो फिर हम बहुत आराम से बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट के केस में बोनस फ्रैक्शन कैसे आता है, हम शेयर प्राइस लेंगे बिफोर राइट और उसको डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस से। यहाँ पे बेसिकली हम सबसे पहले टीआरपी निकालेंगे, पॉइंट नंबर 4 और 5 को बाद में पढ़ेंगे। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया, दैट इज राइट इशू। जैसे ही आपको मिले आप सबसे पहले क्या निकाल लें, थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस, और फिर आप निकाल लें राइट इशू को लेके बोनस फ्रैक्शन। तो लेट अस सॉल्व ताकि एटलीस्ट हम इसको स्टार्ट कर सके। सबसे पहले हम टीआरपी निकालेंगे, थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस। इसके लिए 3 कॉलम बनते हैं जी, शेयर्स, वैल्यूज और लास्ट है टोटल वैल्यूज। ओके, एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं 10 मिलियन और 40% राइट है। रिपीट, एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं 10 मिलियन एंड 40% राइट है। तो बेटा 10 मिलियन का 40% लेंगे विच इज 4 मिलियन। रिपीट, 10 मिलियन एग्जिस्टिंग शेयर्स है और उस पर 40% राइट इशू किया जा रहा है, तो मैं 10 मिलियन का अगर 40% लूं तो दैट इज 4 मिलियन।
अब आप चेक करें शेयर प्राइस बिफोर राइट कौन सी डेट वाली, इंटाइटलमेंट डेट विच इज 32 और राइट की प्राइस 25 है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 320 320 4 मल्टीप्लाई बाय 25 गिव्स अस 100। इट मींस हम कह सकते हैं 14 मिलियन शेयर्स की टोटल वैल्यू 420 मिलियन है। अगर बेटा 14 मिलियन शेयर्स की टोटल वैल्यू 420 मिलियन है तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहते हैं, TERP, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 420 डिवाइड बाय 14। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। बेटा ये हमारे पास आ रहा है 30, दिस इज 30। अब हम निकाल लेते हैं राइट इशू का बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन कैसे आएगा, हम शेयर प्राइस लेंगे इंटाइटलमेंट डेट वाली बिफोर द राइट विच इज 32, इंटाइटलमेंट डेट वाली प्राइस लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से। दिस इज योर बोनस फ्रैक्शन। और ये बोनस फ्रैक्शन का इंपैक्ट उन तमाम शेयर्स पे आएगा जो राइट से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखें तो राइट से पहले पहले हमारे पास 10 मिलियन शेयर्स है। अब तक बेटा हमने सिर्फ एक काम किया है, जैसे ही हमने राइट इशू देखा हमने थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाली और फिर हमने क्या निकाल लिया, बोनस फ्रैक्शन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखिए ऑन 2 August 6 HDL announced 20% bonus issue. Entitlement date of the bonus is 31st May 6. Again, बोनस की इंटाइटलमेंट डेट से पहले पहले जितने भी शेयर्स हैं उन सब पे बोनस का इंपैक्ट आएगा। बोनस की इंटाइटलमेंट डेट से पहले पहले जितने भी शेयर्स हैं उन सब पे बोनस का इंपैक्ट आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं स्टार्ट करूं वेटेड एवरेज शेयर्स निकालना, फिर अगला पॉइंट भी पढ़ लेंगे 5 इंशाल्लाह। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। बेटा मैं मिलियंस में काम कर रहा हूं, जागते रहिएगा। राइट से पहले पहले 10 मिलियन शेयर्स, सिंस 10 मिलियन शेयर राइट से पहले पहले हैं तो इस पे राइट का बोनस फ्रैक्शन आएगा जो कि 32/30 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइमिंग के लिहाज से। राइट इशू की जो इंटाइटलमेंट डेट थी वो 31 मई थी, तो 5/12। फिर राइट के बाद बोनस इशू हो रहा है, राइट के बाद क्या हो रहा है, बोनस इशू। अगर बेटा राइट के बाद बोनस इशू हो रहा है तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उस बोनस फ्रैक्शन को भी देखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी। ओके, यहां क्या आएगा अभी देख लेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा राइट से पहले पहले 10 मिलियन शेयर्स हैं, इस पे राइट का बोनस फ्रैक्शन का इंपैक्ट आ गया 32/30। इंटाइटलमेंट डेट 31 मई थी, उसकी बेसिस पे मैंने 5/12 किया। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। बेटा राइट से पहले 10 मिलियन शेयर्स हैं, 40% राइट है। 10 मिलियन शेयर्स है राइट से पहले और 40% राइट है। अगर मैं 10 मिलियन का 40% लूं इट बिकम्स 14 मिलियन। अगर मैं 10% का 40% लूं तो 4 मिलियन होगा, 4 और प्लस 10 14। तो राइट इशू के बाद टोटल शेयर्स हो जाएंगे 14 मिलियन। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7/12 से। वाई 7/12 बताता हूं अभी, क्योंकि मुझे राइट इशू के बाद कोई और असाइनमेंट नजर नहीं आया जिसमें कैश इशू हो। राइट के बाद अगर कोई और असाइनमेंट नहीं है जो कि कैश इशू है तो सिंपली आप उसे क्या करें 7/12 कर दें। ओके, अगर कोई और कैश इशू होता तो हम अगेन प्रॉपरली टाइम अपोर्शन करते। अब बेटा जरा बोनस की बातें पढ़ें कि बोनस के बारे में क्या लिखा। बेटा राइट के बाद 20% बोनस हो रहा है, ठीक है जी। और ये 20% बोनस उन तमाम शेयर्स पे आएगा जो राइट से पहले पहले, मतलब जो बोनस से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब बहुत आसान है, जैसे ही आपको बोनस इशू नजर आया आपने बेटा उसका एक बोनस फ्रैक्शन निकालना। यू नीड टू कैलकुलेट बोनस फ्रैक्शन। पहले मैं यहां बता रहा हूं कैसे निकलेगा बोनस फ्रैक्शन, फिर मैं आपको मेन प्रेजेंटेशन में लेके जाऊंगा। हाउ टू कैलकुलेट बोनस फ्रैक्शन ऑफ बोनस इशू। बेटा बोनस इशू का जो बोनस फ्रैक्शन है उसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप नंबर ऑफ शेयर्स लें आफ्टर बोनस, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस। फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। उसको ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस। मैं इसका एक बहुत जबरदस्त आपको
बोनस इशू के बोनस फ्रैक्शन का एक बहुत जबरदस्त शॉर्टकट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले नॉर्मल तरीका, बोनस फ्रैक्शन बोनस इशू का कैसे आएगा, आप नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे आफ्टर बोनस, आप उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस। आप सुनिएगा अच्छे से बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन में 10 मिलियन शेयर्स थे, फिर 4 मिलियन राइट हुए। इट मींस बिफोर बोनस कंपनी के पास 14 मिलियन शेयर्स है। रिपीट, बोनस इशू से पहले पहले कंपनी के पास 14 मिलियन शेयर्स हैं। बोनस 20% है। अगर मैं 14 मिलियन का 20% लूं तो ये 2.8 बनता है। रिपीट, अगर मैं 14 मिलियन का 20% लूं तो ये 2.8 मिलियन बनता है। इट मींस आफ्टर बोनस जो आपके शेयर्स हो जाएंगे वो 16.8 होंगे। देखें जी, क्वेश्चन जब शुरू हुआ था आपके पास 10 मिलियन शेयर्स थे, फिर 4 मिलियन राइट हुआ, बोनस उसके बाद आ रहा है। तो बेटा बोनस से पहले पहले 14 मिलियन शेयर्स है, उसका अगर आप 20% लें तो 2.8 आएगा। 14 में 2.8 ऐड कर दें तो 16.8। इट मींस में और आप कह सकते हैं कि बोनस के बाद नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 16.8 और बोनस से पहले नंबर ऑफ शेयर्स हैं 14। सब बगैर किसी कैलकुलेटर के मैं कह सकता हूं आंसर 1.2 आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है बगैर किसी कैलकुलेटर के आपने क्यों कहा कि आंसर 1.2 आएगा, मैं आपको बताता हूं। बस यहां देखें, लुक एट दिस, बोनस इशू 20% है। बेटा अगर बोनस इशू 20% है तो इसका आसान सा तरीका ये होता है कि आप बस 1 मिनट के लिए ये अज्यूम आपने करना है कि जी बोनस से पहले पहले जो भी शेयर है वो 100%। जब उसमें 20% बोनस ऐड हो जाएगा तो 120% हो जाएंगे और 120% को आप 1.2 लिख दें, क्योंकि अगर किसी चीज को मुझे 120% बनाना है तो मैं उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो चीज 120% बन जाएगी। रिपीट, मुझे बोनस इशू के बोनस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आपको 20% बोनस नजर आ रहा है तो आपका बोनस फ्रैक्शन 1.2 है। अगर आपको 30% बोनस नजर आ रहा है तो आपका बोनस फ्रैक्शन 1.3 है। बोनस इशू की खाली बात कर रहा हूं। अगर आपको बोनस इशू 40% नजर आ रहा है तो आपका बोनस फ्रैक्शन 1.4 है। अगर आपको बोनस 50% नजर आ रहा है तो आपका बोनस फ्रैक्शन 1.5 है। अगर आपको 10% बोनस नजर आ रहा है तो आपका बोनस फ्रैक्शन 1.1 है। सर अगर 5% बोनस हो तो आपका बोनस फ्रैक्शन 1.05 है। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। जहां बोनस की परसेंटेज नजर आई फ्रैक्शन वहीं पे ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अदरवाइज आप प्लीज अपने कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। इफ यू डिवाइड 16.8 विद 14 मिलियन तो आई स्ट्रांगली बिलीव 100% इंशाल्लाह आपका आंसर 1.2 ही आएगा। अब सुनिएगा, ये जो 1.2 का बोनस फ्रैक्शन है ये उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बोनस से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं, और बोनस से पहले पहले 10 मिलियन शेयर्स भी हैं और 4 मिलियन का राइट भी मौजूद है। इट मींस ये जो 1.2 का बोनस फ्रैक्शन है, जागते रहेगा, ये जो 1.2 मिलियन का बोनस फ्रैक्शन है ये बेटा यहां भी आएगा और ये यहां भी आएगा। बात अभी खत्म नहीं है, आगे चले। क्वेश्चन में अगर आप देखें, ऑन 1 Feb 2007 ईयर एंड के बाद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस 20% कैश डिविडेंड, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। 10% बोनस इशू बीइंग द फाइनल डिविडेंड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एंड 10% कैश डिविडेंड फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए तो ऑलरेडी मैं और आप काम कर चुके हैं, क्योंकि क्यूमुलेटिव के केस में भी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कंपनी डिक्लेयर करे ना करे 1 साल का डिविडेंड अपने माइनस करना। ठीक है जी। अगली चीज, अगर आप देखें 1 Feb 2007 एक बोनस इशू हो रहा है जो कि ईयर एंड के बाद हो रहा है। इवन दो बोनस इशू ईयर एंड के बाद हो रहा है, इसके बावजूद 1 Feb 2007 में जो बोनस इशू हो रहा है आपको उसका इंपैक्ट 2006 में दिखाना पड़ेगा। वजह बेटा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बोनस से पहले पहले जितने भी शेयर्स हैं उस पर बोनस का इंपैक्ट आना चाहिए। बोनस से पहले पहले जितने भी शेयर्स हैं उस पर बोनस का इंपैक्ट आना चाहिए। अब आपके ध्यान में ये सवाल आ सकता है कि सर एग्जामिनर तो रीस्टेटेड ईपीएस मांग ही नहीं रहा, तो व्हाई वी आर डूइंग दिस? इवन दो योर एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग रीस्टेटेड ईपीएस, स्टिल आप 2007 में जो बोनस हो रहा है उसका इंपैक्ट लास्ट ईयर के ईपीएस में एग्जामिनर को दिखाएं, ताकि उसको ये पता चले कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट मौजूद है और उस कॉन्सेप्ट का नाम ये है कि यार सिंपली बोनस का इंपैक्ट मुझे उन तमाम शेयर्स पे लाना है जो बेसिकली बोनस से पहले पहले क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब सवाल कि जो 1 Feb 7 को बोनस हो रहा है 10% है, तो इस सेकंड बोनस का फ्रैक्शन क्या होगा 1.1।
सेकंड बोनस इशू का फ्रैक्शन क्या होगा 1.1। तो बेटा ये जो ईयर एंड के बाद बोनस हो रहा है, ठीक है जी, उसका जो फ्रैक्शन है बोनस फ्रैक्शन, उसका इंपैक्ट मुझे लास्ट ईयर में दिखाना पड़ेगा। और फ्रैक्शन कितना होगा 1.1, क्योंकि 10% बोनस है। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, यहां आ जाए। अब बोनस फ्रैक्शन जो 1 Feb 2007 को बोनस इशू हो रहा है, उसका बोनस फ्रैक्शन का इंपैक्ट हमें हर जगह लेना है। तो ले लेते हैं, टेंशन क्या। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से और इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से। तो बेटा आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे। लेट मी यूज अ कैलकुलेटर। 10 into 32 into 5 into 1.2 into 1.1 divided by 30 divided by 12। पहले वाले का आंसर आ रहा है जी 5.8667। 14 multiplied by 7 multiplied by 1.2 multiplied by 1.1 divided by 12। इसका आंसर आ रहा है बस 10.78, which means that 5.8667 में इसमें ऐड करो, I'm getting 16.6467। तो मेरे पास जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जो आ रहे हैं, that is 16.6467 million। 16.6467 million। These are weighted average number of ordinary shares। बहुत आराम से हम बेसिक ईपीएस निकाल लेंगे, कंटिन्यूड का भी और डिसकंटिन्यूड का भी। सवाल कि सर अगर हमारे पास कंटिन्यूड का प्रॉफिट भी गिवन है, डिसकंटिन्यूड का भी, तो बेटा याद रखिएगा प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा कंटिन्यूड ऑपरेशन के पीएटी में से माइनस होगा। रिपीट करूंगा, जब भी हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने का टाइम आएगा और दो प्रॉफिट गिवन हो, कंटिन्यूड एज वेल एज डिसकंटिन्यूड, तो बेटा हम कंटिन्यूड ऑपरेशन के पीएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। तो ये लें जी बेसिक ईपीएस, कंटिन्यूड ऑपरेशंस, बेसिक ईपीएस कंटिन्यूड ऑपरेशन। चेक करते हैं ये कंटिन्यूड का पीएटी कितना है, 65 मिलियन। 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, पार वैल्यू 4 into 10, दिस विल 4 into 10, दिस विल गिव मी द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40 मिलियन। इसका मैं 10% लूंगा तो मैं वो प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा 4 मिलियन। 4 into 10 into 10%, तो मैं वो प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है 4 मिलियन। तो बेटा 765 में से 4 मिलियन माइनस कर दो, 765 minus 4 divided by 16.6467। Let us see what is the answer। 765 minus 4 divided by 16.64675, this is 45.71। तो बेटा कंटिन्यूड का बेसिक ईपीएस आ रहा है 45.71। बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं डिसकंटिन्यूड का। बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं जी डिसकंटिन्यूड का, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का बेसिक ईपीएस। बेटा डिसकंटिन्यूड में आपके पास पीएटी है 155 मिलियन, ये लिया आपने 155 डिवाइड कर दे 16.6467, सो 155 डिवाइडेड बाय 16.6467, ये आ रहा है बेटा 9.1। तो बेटा बहुत ही सिंपल, इसमें एक जो शॉर्टकट बेटा आप सबने सीखा है वो क्या है, अगर परसेंटेज में मतलब जब भी आपने बोनस को देखना है तो आप बोनस इशू का बोनस फ्रैक्शन बगैर किसी कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। इफ इट इज 20% देन द बोनस फ्रैक्शन इज 1.2। अगर बोनस इशू 30% है तो बोनस फ्रैक्शन 1.3 है। अगर बोनस इशू 40% है तो बोनस फ्रैक्शन 1.4 है। सो आई होप कि शॉर्टकट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये आपका सिंपली कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है जी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कुछ पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हुए होंगे आपके। मजीद बेटा हमारी IAS 33 भी वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह, और डिफरेंट IAS पे भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूंगा रेगुलरली। इसके अलावा बेसिकली
परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर भी वीडियोस अपलोड होंगी इंशाल्लाह। टैक्सेशन के ऊपर भी हम करते रहते हैं अपलोड। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप हमारे अबील स्कूल के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपको नई वीडियो जो भी आए वो फौरन आपको मिल सके। इसके अलावा बेटा कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हैं किसी भी आईएएस के ऊपर आपको किसी आईएएस के ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। कॉस्टिंग के किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी हो, टैक्सेशन को लेके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम वीडियो बना सकें। और दैट्स इट। लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। सो आई वुड से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।